चलिए, नल चंपू हमारा चल रहा था। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, जो राजा नल हैं वे एक साल वृक्ष, उस सूकर को मार करके, उस सूकर को जीत करके राजा नल एक साल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, वहां पर विश्राम करने के लिए राजा नल थोड़ी देर बैठे हुए थे। तत्र च स्थितम श्रमाकुलित नयनारविंदम आंदोलयन्तः कुसुमित तरुण तरलयन्तः सिकी शिखंड मंडलानि तांडवयन्तः अनुलता पल्लव निवहान वहंतो वहन निर्झर जल शिशिर सीकर निकरान करालयन्तः कुटज कुटमलानि मकरंद बिंदु मुचो मंदाय मंदम आनंदाय मासु कंपित नीपवनाः पवनाः। जो पवनाः, जो हवाएं हैं, वो राजा को आनंदाय मासु, राजा को आनंदित कर रही थी। ठीक है, तो उन हवाओं की विशेषताएं इसमें होंगी। तत्र च स्थितम श्रमाकुलित नयनार विंदम, श्रम आकुलित, श्रम से थके हुए, नयनार विंदम, नयन अरविंद रूपी, यानी कि जो राजा के क्या है, कमल नयन है, कमल के समान जो राजा के नयन हैं वे क्या हो रखे हैं, श्रमम कुलित, यानी कि श्रम से थके होने के कारण अधकुले हो रहे हैं, अधकुले। ठीक है, मतलब राजा जो है थके हुए हैं परिश्रम के कारण। तो कुलित नयनार विंदम, मुकुलित कमल नयन वाले राजा को नयनार विंदम, तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय है, तो राजा को तत्र स्थितम, वहां पर स्थित श्रम से थके हुए नयनार विंद वाले राजा को आंदोलयन्तः कुसुमित तरुण, कुसुमित तरुण आंदोलयन्तः पवनाः। कुसुमित यानी कि फूले हुए, खिले हुए जो वृक्ष हैं, तरु मतलब वृक्ष, उनको आंदोलयन्तः मतलब हिलाती हुई या कपाती हुई, पवनाः हवाएं, तरलयन्तः सिकी शिखंड मंडलानी, सिकी शिखंड मंडलानी मतलब सिकी बोलते हैं मयूर को, मयूर मंडलों को तरलयन्तः यानी कि क्या करते हुए, चंचल करते हुए, यानी कि आनंद के मारे, जो उस हवा के चलने के कारण जो मयूर मंडल थे, मयूरों के समूह होते हुए, तरलयन्तः यानी कि कैसे हो रहे, वे चंचल हो रहे हैं। ऐसी तरलयन्तः पवनाः, मयूर मंडल को चंचल करती हुई हवाएं, तांडवयन्तः तनुलता पल्लव निहवान, और तांडवयन्तः यानी कि नचाता हुआ, किन्हें, तनुलता पल्लव निहवान, जो पतली लताओं के पत्ते हैं, पल्लव निहवान, तनुलता यानी कि पतली लताओं के जो पत्ते हैं, पल्लव निहव हैं, उन्हें तांडवयन्तः यानी कि उनको नचाते हुए, और वहन्तः यानी कि बहते हुए, वन निर्झर वहन, वहन निर्झर जल शिशिर सीकर निकरान, बहते हुए, बहती हुई, पवनाः बहन्तः, पवनाः बहन, बहते हुए, निर्झर जल शिशिर सीकर निकरान यानी कि बहते हुए झरनों के, निर्झर झरनों के, जल शिशिर शीतल जल बिंदुओं, शिशिर सीकर मतलब जल कण, शिशिर मतलब ठंडे जल कण समूह को, बहते हुए जल कण समूहों को, वहन्तः यानी कि ढोता हुआ। ठीक है, वहन्तः बहना, ढोता हुआ, ढोते हुए, पवनाः बहन्तः पवनाः बहन, बहते हुए, निर्झर झरनों के, शिशिर शीतल
जल सीकर, जल कण निकरान, निकर मतलब समूह, जल कण समूह को ढोता हुआ, यानी कि हवा के साथ क्या आ रहे हैं, जल कण के, ठंडे जल के समूह आ रहे हैं। ऐसी ठंडे जल के कणों को लाने वाली अथवा बहाने वाली पवना हवाएं, कराल यंतः कुटज कुटमलानी, कुटज कुटमलानी, जो कुटज पुष्प की कलियां हैं उनको कराल यंतः अर्थात विकसित करता हुआ, मकरंद बिंदु मुचह, मकरंद बिंदु यानी कि मधु बिंदु को टपकाने वाला, जो हवाएं हैं उसके साथ जंगलों से क्या रहे, मधु बिंदु भी उड़ करके आ रहे हैं, उनको मुचह टपकाने वाला पवना, ये सब पवन की विशेषताएं हैं। मंद मंद मंदम आनंदाय मासु कंपित नीप वनाह पवनाह, और मंदम मंद मंद धीरे धीरे, आनंदाय मासु आनंदित करने लगे, कंपित कदम्ब, कंपित नीप वना, नीप मतलब कदम्ब होता है, कंपित यानी कि कदम्ब के बनों को कंपित करता हुआ अथवा कंपित करने वाला जो पवन है वह मंदम धीरे धीरे, आनंदाय मासु राजा को क्या कर रहा था, तत्र च स्थितम श्रमाकुलित, श्रम मुकुलित नयनार विन्दम, यह किसकी विशेषता है, राजानम, जो राजा वहां पर बैठा था, ऐसे राजा को जो हवाएं थी वह क्या कर रही थी, आनंदित कर रही थी। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगला पैराग्राफ है, यही पैराग्राफ थोड़ा सा आपको कठिन और थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है। इसके बाद फिर आगे बहुत रोचक वर्णन है और समाप्ति की ओर भी ग्रंथ है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक भी हैं, दमयंती का वर्णन है, विदर्भ का वर्णन है, बहुत ही रोचक है। इतना थोड़ा सा ये बड़े बड़े वाक्य भी हैं, थोड़ा सा ये बोरिंग लग सकता है। अनंतरम अनवरत कराल काक कोलई, कराल काक कोलई कुल कवलना, कवलना कुलित कोल करी कुरंग कंठी रव किशोर द्रसद पृष्ठ धाविते परितः परिजने, जनित विविध मृग वधू वैदव्य व्याधीन व्याधायित निवारयितुम इव अंतरा अंतरा प्रसारित करे मध्यस्थाम गतवती गभस्ति मालिनी, सह संवर्धित मृग विनाश शोक भरा दिव वन विरुधाम पतत्सु पुष्पलोचनेभ्यो वाष्पेषु इव मध्याह्नोष्ण विलीन मकरंद बिंदुषु श्रूयमाणेषु वन देवतानां वन विमर्दोपालम्भेषु इव तरुखंडोड्डीन विविध विहंग विरुतेषु विघट्टित अर्भक कुरंग कुटुंबिनी, करुण पूजित व्याजेन अन्यायम इव पूत कुर्वतीषु वनराजिषु इतस्ततः संचरत दुलतर तुरंग खुर शिखर सिकोत्खात धरणि मंडलाद वन विनाश वार्ताम गगनचरेभ्यः कथयितुम इव उत्पतिते अंबरतलं कृत परित्राणे च मूर्छित इव पुनः पुनः पतति भुवि भवन परावात पतत्रिपत्र धूसरे धूलिपटले सकंप कपिकलापोल्लन लुलित तरु तरुण मंजरी पुंज निकुंजाद
उद्वेजिते मंजुगुंजति वनांतरम अपरमुच्चलिते चंचल चंचरीक चक्रवाले चंक्रमण क्रमेण च संपन्ने सैन्यस्य श्रमावसरे तस्यैव सरस सरल साल द्रुमस्य अधस्तात् निषण्णे श्रमभाजी राजनी। उस थके हुए, वहां पर बैठे हुए राजा ने क्या देखा, आगे वर्णन होगा। तो उस थके हुए बैठे हुए राजा की विशेषताएं हैं कि किस प्रकार से जहां पर राजा बैठा है तो वहां का किस प्रकार का वातावरण है, जिस साल वृक्ष के नीचे वह राजा बैठा हुआ है। तो उसी वृक्ष पर वहां से यहाँ क्या क्या दिख रहा है, तो वही दृश्य यहाँ पर बताया गया है। अनंतरम, इसके बाद, अनवरत निरंतर, काकम, अनंतरम अनवरत निरंतर, कराल भयंकर, काक कौवा, कौलेय कौलेय कम, कौलेय कुल, ठीक है, कौलेय कम नहीं है, कौलेय कुल, अर्थ में थोड़ा सा गलत दिया है। कुत्ते का समूह, कौलेय कुल मतलब, कौलेय मतलब होता है कुत्ता और कुत्तों का समूह, कौलेय कुल, कवलन, कवलन आकुलित, कवलन कुत्ते समूह को कवलन खाने के लिए, कवलनाय विग्रह करके क्या होगा, कवलनाय, आकुलित व्याकुल, कोल सूकर, करी हाथी, कुरंग मृग, कंठी कंठी रव, सिंह के बच्चे, कंठी रव किशोराह, कंठीरव किशोर, द्रसद पृष्ठ धावते, कंठीरव किशोर हाथ सिंह के बच्चों के पीछे, द्रसद मतलब उनकी दृष्टि अथवा उनकी निगाहों के पीछे, धाविते दौड़ते हुए, परितः चारों तरफ, परिजने परिजनों के, यानी कि जो राजा वहां पर बैठे हुए हैं तो वहां पर भयंकर जो क्या है, कौवे और कुत्ते, कुत्तों के समूह, और क्या है, मृग और हाथी, सूकर इत्यादि जो हैं, और सिंह के बच्चे जो हैं, उनकी निगाहों के पीछे, परितः उनके चारों तरफ, धाविते परिजने दौड़ने पर, यानी कि परिजन जो राजा के सेवक थे उनके इन सबके पीछे दौड़ जाने पर, धाविते दौड़ने के बाद, जनित विविध मृग वधु वैदव्य व्याधि व्याधायन निवारयितुम अनंतरा अनंतरा प्रसारित करे मध्यस्थाम गतवती गभस्ति मालिनी। विविध अनेक मृग, मृग बधु यानी कि जो क्या है, मृग जो मादा मृग है, मृग बधुएं, जनित वैधव्य व्याधीन, वैधव्य रूपी व्याधियों को उत्पन्न करने वाले, यानी कि मृगों को मार दिया तो जो मृग बधुएं हैं वह क्या हो गई हैं, वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं। वैधव्य रूपी व्याधियों को उत्पन्न करने वाले व्याधान, यानी कि जो व्याध हैं उनको निवारयितुम रोकने के लिए, मानो निवारयितुम इव मानो रोकने के लिए, अनंतरा अनंतरा बीच बीच में प्रसारित करे, अपने किरण रूपी हाथों को फैला करके, मध्यस्थताम यानी कि मध्यस्थता करते हुए, गतवती गभस्ति मालिने चलते हुए, अथवा मध्यस्थताम गतवती मध्यस्थता को प्राप्त करते हुए, गभस्ति मालिनी किसको कहा जाता है, सूर्य को। तो मध्यस्थता करते हुए सूर्य के बीच बीच में रोक लेने पर,
यहाँ सूर्य जो है बीच बीच में उन जो व्याध समूह है जो राजा के, जब राजा ने शूकर को मार दिया तो राजा तो बैठ गया, लेकिन राजा के साथ बहुत बड़ा क्या आया था, व्याधों का समूह आया था, यानी कि शिकारियों का समूह आया था। तो वे निरंतर पशु पक्षियों के पीछे इधर उधर भाग रहे और उनको मारने की कोशिश करने। इतनी जबरदस्त धूप वहां पर लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मृग बधुए हैं उनकी उनकी वैधव्य रूपी व्याधि को रोकने के लिए को यानी कि उत्पन्न करने वाले जनित उत्पन्न करने वाले वैधव्य रूपी मृग बधुओं की वैधव्य रूपी व्याधि को उत्पन्न करने वाले व्याधों को रोकने के लिए बीच बीच में अपने कर रूपी अपने हाथ रूपी किरणों को फैला करके जो गभस्ती मालिनी यानी कि भगवान सूर्य हैं वे मध्यस्थता कर रहे हैं, मध्यस्थता प्राप्त कर रहे हैं। सह संवर्धित मृग विनाश शोभा कराद इव वन विरुदाम पतस्सु पुष्पलोचनेभ्यो वाष्पेषु इव मध्याह्नोष्ण विलीन मकरंद बिंदुषु शोभा करा शोक भराद इव सह संवर्धित मृग विनाश शोक भराद इव। सह संवर्धित यानी कि एक साथ पले बड़े हुए, मृग विनाश शोक भराद, जो मृग हैं उनके विनाश के कारण शोक से युक्त मानो जो वन विरुधा है, वन विरुधाम जो वन लताएं हैं उनको सह संवर्धित मृग विनाश शोक भराद इव, मानो उनको अपने साथ ही पले बड़े हुए मृगों के विनाश के शोक का क्या हो रहा है, बोझ हो रहा है। भराद इव मानो जो लताएं हैं वे अपने साथ पले बड़े हुए जब शिकारी मृगों को मार रहे हैं तो उसमें शोक उत्पन्न कर रही हैं। तो विरुधाम पतत्सु उन वन लताओं से पतत्सु गिरते हुए पुष्पलोचने भी उनके पुष्प रूपी नेत्रों से बाष्पेषु इव आंसुओं के समान मध्याह्नोष्ण विलीन मकरंद बिंदुसु और मध्याह्न उष्ण यानी कि मध्याह्न की जो गर्मी है उसमें विलीन मकरंद बिंदु यानी कि जो मधु के क्या है बिंदु हैं, बिंदुसु अंतर्निहित मकरंद बिंदुसु उष्णता में उष्णता के कारण विलीन अंतर्निहित मकरंद बिंदुसु यानी कि मकरंद बिंदु यानी कि जो उनके पुष्पों के रज रूपी जो बिंदु हैं वो मानो क्या है आंसुओं के समान। ऐसा प्रतीत हो रहा है उस गर्मी में उस दिन में कि जो साथ साथ पले बड़े होने के कारण मृगों को मारने के कारण शोक से युक्त होकर के जो वन विरुधाएं हैं जो वन लताएं हैं वे अपने पुष्प रूपी लोचनों से आंसुओं के समान मध्याह्न की उष्णता में विलीन मकरंद बिंदुओं को बहा रहे हो। ठीक है, उन मकरंद बिंदुओं सु इस ऐसे दिन में। ठीक है, श्रूयमाणेषु वन देवता नाम वन विमदोर्पालम्बेषु इव तरुखंडोड्डीन विविध विहंग विरुतेषु और सुने जाते हुए श्रूयमाण वन विमर्देन, वन विमर्द मतलब वन के विनाश के कारण वन देवता नाम वन देवताओं के श्रूयमाणेषु सुने जाने वाले तरुखंडोड्डीन विविध विहंग वितरेषु यानी कि जो तरुखंड वृक्षों के खंड पर उड्डीन यानी कि उड्डीयमान जो उड़ने वाले विविध अनेक विहंग मतलब होता है पक्षियों के वितरेषु क्रंद रूप में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वन विमर्देन वन के विनाश के कारण मृग्या के कारण जो वन का क्या हो रहा है वन विमर्द हो रहा है। उपालंबेषु उपालंब के समान यानी कि जो
आवाज सुनाई दे रही है, उन पक्षियों की जो चहचहाट सुनाई दे रही है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि तरु खंडों में उड्डीयमान उड़ते हुए जो विविध प्रकार के विहंग हैं, विविध विहंग मतलब जो पक्षी हैं उनका विरुतेषु श्रूय उपालंबेषु इव श्रूयमाणेषु क्रंदन कैसा लग रहा है? उपालंब के समान। उपालंबेषु इव, विरुतेषु का विशेषण हो जाएगा उपालंबेषु इव श्रूयमाणेषु उपालंबेषु इव, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जो क्या है, जो वन में जो वृक्षों के ऊपर उड़ने वाले पक्षी हैं वे वन के विनाश से दुखी हो करके जो उनकी जो आवाज सुनाई दे रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वन के विनाश के कारण जो वन देवता हैं, पक्षियों का की जो आवाज है उनका जो क्रंदन है वह ऐसा लग रहा है वन देवता नाम उपालंबेषु युव श्रूयमाणेषु, वन देवताओं का क्या है, उपालंब सुनाई दे रहा है। उसके बाद विघटित अर्भक कुरंग कुटुंबिनी करुण पूजित व्याजेन अन्यायम इव पूत कुर्वतीषु वन राजिषु। विघटित यानी कि विघटित वियुक्त हुए, अर्भक मतलब होता है बच्चे, अर्भक कुरंग मृगों के, और मृगों के जो बच्चे हैं कुरंग अर्भक, कुटुंबिनी करुण पूजित व्याजेन, जो मृग कुरंग कुटुंबिनी यानी कि जो मृग मादाएं हैं, जो उन मृग अर्भकों की क्या है, मृग शिशुओं की माताएं हैं, उनका करुण पूजितेन, उनका जो करुण पूजित है, करुण पूजित व्याजेन, उनके करुण क्रंदन के बहाने से, अन्यायम इव पूत कुर्वतीषु वनराजिषु, वनराजिषु वन पंक्तियों में अन्याय को पूत, अन्यायम पूत कुर्वतीषु इव धिक्कार लेने पर, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जो वन की पंक्तियां हैं वे मृगों का जो क्या है, विघटित बिछुड़ने पर अर्भक कुरंग कुटुंबिनी, अपने अर्भक अपने बच्चों से जो कुरंग कुटुंबिनियां यानी कि मृग बधुए हैं उनके बिछुड़ जाने पर जो करुण पूजित जो आवाज हो रही है उसके बहाने, यानी कि उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वन राज, जो वन पंक्तियां हैं वे अन्यायम इव पूत, अन्यायम पूत कुर्वतीषु इव, अन्याय को धिक्कार करती हुई प्रतीत हो रही है। इतस्ततः इधर उधर संचरद चटुल चटुलतर तुरंग खुर शिखर शिकोत्खात धरणी मंडलात विनाश वार्ताम गगनचरेभ्यः कथयितुम इव उत्पतिते अंबरतलम अकृत परित्राणे च मूर्छित इव पुनः पुनः पतति भुवि भवन पारावत पतत्रिपत्र धूसरे धूलि पटले। और संचरत यानी कि विचरण करते हुए, घूमते हुए, चटुल तराह, संचरत चटुलतर यानी कि अत्यधिक चतुर अथवा चंचल, तुरंग घोड़े, तो तुरंगों के खुर, तुरंग खुर, उनके जो खुर, शिखर यानी कि खुरों के क्या है, अग्रभाग हैं, शिखर शिखो उनके खुरों के अग्रभाग के की शिखाओं के द्वारा, यानी कि अग्रभाग का जो जो खुरों का आगे का भाग होता है उसमें भी जो एकदम आगे का भाग होता है उससे उत्खात, उससे उखाड़े गए या कटे हुए, धरणी मंडलात, धरणी मंडला इव, धरणी पृथ्वी मंडल से अथवा भूमंडल से वन विनाश वार्ताम, सॉरी मंडलाद, हाँ बहुत लंबा है ये पैराग्राफ,
मंडलात यानी कि पृथ्वी मंडल से वन विनाश वार्ता, वन विनाश की वार्ता को गगन चरेभ्य यानी कि गगन पर विचरण करने वालों के लिए, आकाश में विचरण करने वालों के लिए कथयितुम इव को कहने के लिए, जो गगन में विचरण करने वाले हैं उनको कहने के लिए, कथयितुम इव मानो कहने के लिए, उत्पतिते ऊपर उड़ती हुई, अंबर तलम आकाश के तल में, कृत परित्राणे और यहाँ पर क्या होगा, अंबर तलम अकृत परित्राणे यानी कि जिसकी रक्षा नहीं की गई हो, ऐसी अंबर तलम आकाश तल में, च मूर्छित इव बेहोशी अथवा मूर्छित सी, पुनः पुनः पतती भूई और पुनः पुनः जमीन पर गिरती हुई, भवन पारावत पतत्री पत्र धूसरे धूलि पटले, और भवन पारावत यानी कि घरेलू, पारावत मतलब होता है कबूतर, पतत्री मतलब होता है पक्षी, पत्र धूसरे यानी कि उनके पंखों के समान, धूसरित धूलि पटले धूलि के, यानी कि ऐसा जो संचरत विचरण करने वाले चतुल तुरंग हैं, जो क्या है, अत्यधिक चंचल घोड़े हैं, उनके खुर के शिखर भाग से, धरणी मंडल से जो धूलि उत्खात यानी कि जो उखड़ी हुई, जो निकली हुई क्या है, धूलि है, वह विनाश वार्ता को कहने के लिए, मानो विनाश वार्ता को किनसे कहने के लिए, गगन चरेभ्य कथयितुम इव आकाश में विचरण करने वाले जो भी पशु पक्षी इत्यादि हैं उनसे कहने के लिए, मानो उनसे कहने के लिए, अंबर तलम अकृत परित्राणे जिसकी रक्षा नहीं की गई, और मूर्छित इव बेहोशी, अंबर तलम अंबर तल में, अंबर तल से पुनः पुनः भूवि पतती जमीन पर गिरती हुई, और भवन पारावत पतत्री पत्र दूसरे धूलि पटले ऐसी धूलि जो भवन पारावत जो घरेलू जो कबूतर होते हैं उनके पतत्री पत्र दूसरे उनके पतत्री पत्र यानी उनके पंखों के समान रंग वाली धूलि पटल से युक्त संकंप कपि कलापोल्लन लूलित तरु तरुण मंजरी पुंज निकुंजाद उद्वेजिते मंजु गुंजती वनांतरम अपरम उच्चलिते चंचल चंचरीक चक्र वाले। और सकंप कपि यानी कि सकंप कांपते हुए, कपि कलाप, कलाप मतलब होता है समूह, कपि कलाप बंदर समूह, उल्ललन लुलित तरु तरुण मंजरी पुंज निकुंजात यानी कि उल्ललन उछलते हुए अथवा उछल कूद, लुलितान मसले हुए, तरु वृक्ष, तरुण तरुण मंजरी जो उनके वृक्षों की, तरु तरुण मंजरी जो वृक्षों की नई नई मंजरियां हैं, पुंज निकुंजाद उद्वेजिते पुंज जो मंजरियों का समूह है, मंजरी पुंज यानी कि मंजरियों का जो समूह है, पुंज जो मंजरियों का समूह है, पुंज निकुंजात उनके निकुंज यानी कि मंजरी समूह के कुंज, उद्वेजित यानी कि व्याकुल, मंजु गुंजती वनांतरम अपरम उच्चलिते और सुंदर गुंजार करके, वनांतरम अपरम एक वन से दूसरे वन के बीच, चंचल चंचरीक चक्र वाले चंचल भ्रमर समूह के, चंचल
चंचरी चक्र वाले उच्चलिते। चंचल, एक वन से दूसरे वन में चंचल चंचरीक चक्र वाले, यानी कि चंचरीक मतलब भ्रमर, चक्रवाल उनका समूह, चंचल भ्रमर समूह के उच्चलिते चले जाने पर, यानी कि क्या हो रहा है, जो बंदरों के द्वारा, कपि समूह के द्वारा जो क्या किए गए हैं, लुलित, यानी कि जो मसले गए हैं तरुणों के, जो वृक्षों की तरुण मंजरियां हैं, नई विकसित जो मंजरियों के समूह हैं, उनके निकुंज, यानी कि उनके कुंजों से जो मंजरी समूह है उनसे जो निकले हुए कण हैं, उनसे उनके लिए व्याकुल, उद्वेजित और सुंदर गुंजार करने वाले, एक वन से दूसरे वन पर जाने वाले जो चंचल चक्री चंचल चंचरी चक्रवाक, यानी कि जो चंचल भ्रमर समूह है, उनके चले जाने पर, उच्चलिते उनके चले जाने पर, चंक्रमण चंक्रमण क्रमेण च संपन्ने सैन्यस्य समावसरे तस्यैव सरस सरल साद्रुमस्य अधस्ताद निसन्ने श्रमभाजी राजनी। और चंक्रमण क्रमेण, चक्कर काटते काटते, सैन्य से सेना के, श्रमावसरे यानी कि विश्राम काल में, संपन्ने संपन्ने श्रमावसरे, सैन्य से संपन्ने श्रमावसरे, सैनिकों के चक्कर काटते काटते थके हुए जो सैनिक हैं उनके श्रमावसरे, यानी कि उनके विश्राम काल के संपन्न होने पर, तस्य उसी सरस सरल साल द्रुमस्य, उसी सरस सरल साल वृक्ष के अधस्ताद नीचे निसन्ने बैठे हुए परिश्रांत श्रम भाजी, यानी कि परिश्रांत राजनी, थके हुए राजा के बैठ जाने पर क्या हुआ, आगे का वर्णन करेंगे। ठीक है, इससे उतना प्रश्न आने की भी संभावना नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का भी ये पैराग्राफ रहा। अकस्मात कुतो भी, अचानक कहीं से, राजा के बैठ जाने पर अकस्मात कहीं से क्या हुआ, वल्ली वल्कपिनद्धूसरशिरा स्कन्धे ददत्तण्डकं ग्रीवालम्बितमृणमणि परिकुतत् कौपीनवासाकृसः एकः कोऽपि पटच्चरं चरणयोर्बद्ध्वाध्वगः श्रान्तवान् आयातः मुखत्वचा विरचितां भिक्षापुटिमुद्वहन्। साधु विक्रीत छंद में यह श्लोक है। तो अकस्मात कहीं से, कुतः अपि, एकः कोऽपि, अध्वगः आयातः, एक कोई, कौन आया, पथिक आया। ठीक है, मुख्य वाक्य इसका है, उस पथिक की विशेषताएं होंगी, वल्ली वल्लक पिनद्द धूसर शिरा स्कंदे दंडकम दधत, और ग्रीवालंबित मृणमणि, ग्रीवालंबित मृणमणि परिकुत्थ कौपीन वासाः कृसः चरणयोर पटच्चरं बद्ध्वा श्रान्तवान् क्रमुक त्वचा विरचितां भिक्षापुटम् उद्वहन् एकः कोऽपि अध्वगः आयातः। अब इसका अर्थ क्या होगा, वल्लवीक वल्क पिनद्द धूसरा सिरा, वल्लवी सॉरी वल्ली, वल्ली क्या होता है, वल्ली मतलब वल्ली वल्क पिनद्द
धूसर सिराह यानी कि बल्ली मतलब लताओं से, बल्ली वल्क मतलब वलकल, लताओं के वलकल से पिनद बांधे हुए धूसर सिराह, धूसरित अथवा पके हुए यानी कि धूसरित रंग के सफेद सफेद वर्ण के जो सिराएं यानी कि उसकी जो शिकायत जो बाल हैं उनको किससे बांधा हुआ है? बल्ली वलकल पिनद, बल्ली वलकल से बांधा हुआ है। ठीक है। और स्कंधे, स्कंध में उसने क्या धारण किया है? दंडकम दधत, और कंधे में दंडा रखा हुआ, दंडे को रखा हुआ। ग्रीवा लंबित मृणमणि, और गले में लंबित लटकी हुई मृणमणि यानी कि मणि का जो मिट्टी, मृद मतलब मिट्टी, मिट्टी का जो हार जो है उसने गले में धारण किया हुआ है, यानी कि मिट्टी के दानों से बना हुआ, मिट्टी के गोलों से बना हुआ ग्रीवा गर्दन में लंबित है। और परिकुत्थ कौपीन वासाह, और वस्त्र के रूप में क्या पहना है उसने? कौपीन, लंगोटी पहनी हुई है। ठीक है। कृसह दुबला पतला, कृसह चरणयो, और चरणों में दोनों चरणों में। पटचरम बधवा, पटचरम मतलब फटा पुराना वस्त्र बांध करके। श्रांतवान क्रमुक त्वचा विरचिताम भिक्षा कुटिम, श्रांतवान थका हुआ, क्रमुक त्वचा, क्रमुक एक वृक्ष का नाम है, सुपारी, क्रमुक मतलब होता है सुपारी, सुपारी के की त्वचा से, सुपारी वृक्ष के छाल से विरचिताम बने हुए भिक्षा कुटीम, भिक्षा की जो क्या होते, भिक्षा जो पात्र होता है उसको उद्वहन, उसको लिए हुए, धारण किए हुए। कह अपि कोई एक, अध्वगः मतलब होता है अध्वग, रास्ते पर जाने वाला यानी कि पथिक, आयातः आया, कोई पथिक आया। ठीक है। उस पथिक ने क्या किया था? वलकल से, वलकल जो लताओं के वलकल से अपनी शिखा को बांधा हुआ था, और कंधे में डंडा धारण किया था, उसके गले में मणि, मिट्टी की मणि युक्त मिट्टी के गोलों से बनी हुई हार लटकी हुई थी, और उसने एक लंगोट पहनी हुई थी, दुबला पतला हुआ, पैरों में उसने फटे पुराने कपड़े बांधे हुए थे, यानी कि चप्पल नहीं थे उसके पास, उसने फटे पुराने कपड़े बांध के पैर सुरक्षित किए थे, थका हुआ, और प्रमुख त्वचा से सुपारी के वृक्ष की छाल से उसने भिक्षा का पात्र बनाया हुआ था, उसको लिए हुए, उद्वहन, उसको लिया हुआ कोई एक पथिक आया। ठीक है। उसके बाद आगत्य च राजानम अवलोक्य सविस्मयम् एष चिंतयान चकार, और आकर के राजा को देख करके विस्मय पूर्वक वह सोचने लगा। चिंतयान चकार, उसने सोचा, विस्मय पूर्वक उसने सोचा। क्या सोचा? अब्ज श्री सुभगम युगम नयनयोर मौलिर्मोहोष्णी वत्सवा, नूर्णारोम सखम मुखम च शशिनः पूर्णस्य दत्ते श्रियम्, पद्मं पाणितले गले च सदृशं शङ्खस्य रेखात्रयम्, तेजोप्यस्य यथा तथा स जलधेः गोप्येश भरता भुवः। उसने क्या सोचा कि अश्य, इस राजा का, अश्य इस राजा का, पहले क्या कर लेते हैं? अन्वय कर लेते हैं। नयनयोः युगम अब्ज श्री सुभगम मौली महोष्णी सवा, महोष्णी समान। ठीक है। नो यहाँ आ जाएगा ऊपर से। और उर्णा रोम सखम मुखम, और च उर्णा रोम सखम मुखम पूर्णस्य शशिनः श्रियम धत्ते, और पाणितले पद्मम गले च
शंखस्य सदृशं रेखात्रयम् तेजो अपि यथा तथा एषः को अपि कः अपि स जलधे भुवः भर्ता। उस पथिक ने इस राजा के विषय में क्या सोचा, देख करके राजा को, कि अश्य इस राजा के नयनयोः दोनों नेत्रों का युग, जो दोनों नेत्र युगल है वह कैसा है, अब्ज, अब्ज बोलते हैं कमल को, कमल की श्री सुभगम, कमल की शोभा को धारण करने वाला है। और मौली, इसकी जो मौली मतलब इसका जो सिर है वह कैसा है, महा उष्णी सवान, यानी कि जो उष्णी बोलते हैं किसको, टोपी, तो महाउष्णी किसको बोला गया, महाउष्णी, महाउष्णी का यानी कि पगड़ी से युक्त है, पगड़ी बांधे हुए है। और उर्णा रोम सखम मुखम च, और इसका जो मुख है वह उर्णा रोम सखम, उर्णा बोलते हैं जो जहां पर दो चीजें मिलती हैं उस स्थान को बोला उर्ण रेखा बोलते हैं, जो हमारे आईब्रो का भाग होता है वो जो जुड़ा हुआ होता है, ऐसे यहाँ पर जिसके माथे में जुड़ा होता है उसको उर्णास उर्ण रोम बोलते हैं, जो भौहें हैं वो दोनों जुड़ी हुई है। तो उर्ण रोम से युक्त यानी कि जुड़ी हुई भुजाओं से युक्त, सॉरी भौहों से युक्त, उर्ण रेखा से युक्त इसका जो मुख है वह पूर्णस्य शशिनः, यानी कि पूर्ण चंद्रमा की श्रियम शोभा को धत्ते धारण कर रहा है। इसका जो मुख है उर्ण रोम सखम मुखम, उर्ण रोम से युक्त जो इसका मुख है वह पूर्ण शशिनः श्रियम धत्ते, पूर्ण चंद्रमा की शोभा को धारण कर रहा है। और पानी तले, इसके हाथ के तल पर क्या है, पद्मम, कमल का निशान है। और गले च, और गले में क्या है इसका, शंखस्य सदृशम, शंख के समान रेखा त्रयम, तीन रेखाएं हैं, शंख के समान तीन रेखाएं इसमें इसके गले में। और तेजो अपि अस्य, इसका जो तेज है वह भी कैसा है, यथा तथा, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। को ऐसा को अपि, यह कोई भी यह सजलधेह, यानी कि समुद्र सहित, सजलधेह समुद्रांत यानी कि समुद्र तक, भुवः पृथ्वी का भरता, यह कोई क्या है, समुद्रांत पृथ्वी का भरता है, यानी कि यह कोई हो न हो यह कोई राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है। इसके जो गुण हैं इनको देख करके लग रहा है कि ये कोई राजा है। तो ऐसा राजा के विषय में उस पथिक ने सोचा। तद एवं विधा खलु महनीया महानुभावा भवंती, ये खलु महनीया महानुभावा भवंती, ये जो है एक सूक्ति के रूप में है, कि पुस्तक नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, अन्यथा पुस्तक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। पुस्तक में नहीं भी करते हैं फिर भी लिखना होगा, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी हम इतने बड़े ग्रंथ को खोलेंगे नहीं रिवीजन के समय। तो महनीया महानुभावा भवंती ऐसा कहा गया है, तो ये सूक्ति के रूप में आप इसको रख सकते हैं। इत्येवं अवधार्य समुपसृत्य स्वस्ति कांतिम निर्जित मकर ध्वजाय तुभ्यम इत्यवादीत। उसके बाद उसको जो है राजा उस जो पथिक था उसके पास गया। तो तद एवं विधा, तो इसी प्रकार से उसके बाद इसी प्रकार से एवं विधा, ऐसे लक्षणों से संपन्न खलु निश्चय ही महनीया, महनीया मतलब महनीय पूजनीय महानुभावा, यानी कि प्रभावशाली होते हैं, यानी कि इन्हीं लक्षणों से युक्त पूजनीय लोग होते हैं। ऐसे ही प्रभावशाली जो महानुभाव यानी कि जो प्रभावशाली जो पूजनीय लोग होते हैं वे ऐसे ही लक्षणों से युक्त होते हैं, ऐसा वह पथिक सोच रहा है। इति एवं अवधार्य, ऐसा सोच करके समुपसृत्य पास जाकर के स्वकांति निर्जित मकर ध्वजाय तुभ्यम स्वस्ति इति अवादीत, अपनी कांति से, स्वकांति अपनी कांति से निर्जित जीतने वाले मकर ध्वजाय, मकर ध्वज को यानी कि कामदेव को जीतने वाले, तुभ्यम तुम्हारे लिए या तुम्हारी
स्वस्ति तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा उसने बोला। तो महनीया महानुभावा भवन्ति, इसको नोट करेंगे, ठीक है। आगे ऐसा उसने बोला। और राजा भी सविस्मय मनाग उन्नमित मस्तकः स्वागत प्रश्नेन अभिनंद्य तीर्थयात्रिक कुतः प्रष्टव्यो असि। और राजा भी सविस्मय मना, विस्मय युक्त मन से, मनाग कुछ, उन्नमित मस्तक कुछ, अपने सिर को ऊपर उठा करके, स्वागत प्रश्न से अभिनंद्य, स्वागत प्रश्न से स्वागत करके क्या कहा, हे तीर्थ यात्रिक, ये संबोधन के में प्रयुक्त हुआ, हे तीर्थ यात्री, कुतः प्रष्टव्यो असि, कहाँ से आए हो, क्व च कियच्च अद्यापि गंतव्यम, और कहाँ और कितना, अद्यापि अभी भी, गंतव्यम जाना है तुम्हें, और कितना जाना है, कहा और कहाँ जाना है, ऐसा राजा ने उससे पूछा। उपविश बैठो, विश्रम्य कथय काचिद अपूर्वा किवंदंतीम, उपविश बैठो और विश्रम्य, विश्राम करके, किंचित काचिद अपूर्वा, कोई अपूर्व, जो आज से पहले नहीं सुनी हो ऐसी, किंवदंतीम यानी कि ऐसी कोई, किंवदंती यानी कि कथा कहो, ऐसी कोई कथा बताओ जो आज तक नहीं सुनी है। अनेक देश दृश्वानः किल आश्चर्य दर्शिनो भवन्ति इति, अनेक देश दृश्वानः यानी कि जो लोग अनेक देशों में गए होते हैं, या जिन्होंने अनेक देशों को देखा होता है, ऐसे किल निश्चय ही, ऐसे लोग आश्चर्यदर्शी होते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत प्रकार के आश्चर्य युक्त चीजों को देखा होता है। तो इसको भी सूक्ति के रूप में, अथवा यह वाक्य कहाँ कहा गया है, ऐसा पूछा जा सकता है। अनेक देश दृश्वानः किल आश्चर्यदर्शिनः भवन्ति इति, ये कहाँ की पंक्ति है, तो ये राजा ने उस पथिक से कहा है, अनेक देश को देखने वाले जो लोग हैं वे आश्चर्यदर्शी होते हैं। न च आकस्मिकम दर्शनम अपूर्व परिचयः स्वल्पा प्रीति इत्येकम अपि आशंकनीयम, और न च आकस्मिकम दर्शनम अपूर्वः, यानी कि जो आकस्मिक दर्शन है, आकस्मिक दर्शन होना, और अपूर्व नया, यानी कि जो आज से पहले नहीं हुआ है ऐसा परिचय, अपूर्व परिचय, अचानक दर्शन और अपूर्व परिचय जो पहले नहीं हुआ है वह परिचय। स्वल्पा यानी कि थोड़ा सा, प्रीति थोड़ा सा प्रेम, इति एकम अपि कुछ भी, असंकनीयम यह शंका करने योग्य नहीं है, यानी कि आकस्मिक दर्शन हो गया तो इसका मतलब किसी पर विश्वास ना करें, ऐसा नहीं है। अथवा अपूर्व परिचय, इससे पहले परिचय नहीं है, फिर भी ज्यादा डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा भी स्नेह किसी के मन में है तो ये भी असंकनीयम है, यानी कि इसमें शंका करने योग्य नहीं है, ठीक है। अपूर्व दर्शने अपि न जात्या मणयः स्वच्छताम अपनुवते, अपनवते, यानी कि अपूर्व दर्शने अपि न जात्या मणयः, जो मणियां हैं अपूर्व दर्शने, इस एक बार देखने पर भी, यानी कि पहली बार दर्शन होने पर भी, इससे पहले नहीं देखी होने पर भी, जो क्या है, जात्या मणयः, जो जाति से मणियां हैं, यानी कि जो जन्मजात अच्छे लोग हैं, यहाँ पर यह भाव हो सकता है। स्वच्छताम अपन होते, यानी कि स्वच्छता को या उज्ज्वलता को न अपनवते, यानी कि छिपाते नहीं हैं। जो अपूर्व दर्शने अपि जात्या मणयः, पहली बार दर्शन होने पर भी जो जाति से ही जन्मजात जो मणियां हैं वे स्वच्छता को अथवा अपनी उज्ज्वलता को न अपनवते, यानी कि छुपाते नहीं है। ये भी जो है मुझे इम्पोर्टेंट वाक्य लग रहा है, तो इसको भी अंडरलाइन
कर लेंगे अथवा कॉपी में लिख लेंगे, कभी प्रश्न बन सकता है। अपूर्व दर्शने अपि न जात्या मणयः स्वच्छताम वर्नुते कुत्र उच्यते, ठीक है, कहाँ कहा गया है। तो ये थोड़ा सा अच्छा वाक्य लग रहा है तो इसको भी नोट कर लेंगे। पहली बार दर्शन होने पर भी जो मणियां होती हैं वो अपनी उज्ज्वलता को नहीं त्यागती हैं। तदेहि, इसलिए आओ मुहूर्तम एक अत्र अत्र एक क्षण यहाँ पर गोष्ठी सुखम अनुभवावह, क्या है, द्विवचन में है, उत्तम पुरुष द्विवचन, गोष्ठी सुखम अनुभवावह, गोष्ठी के सुख का अनुभव करते हैं। इति एनम अवादित, ऐसा उससे कहा। इसलिए आओ एक क्षण गोष्ठी यानी कि आपस में बैठ करके बातचीत करने के सुख का अनुभव करते हैं, ऐसा कहा। उसके बाद असौ अपि अपूर्व कौतुक कथा वर्णन रसिकः श्रूयतां तद एवं इत्यभिधाय सुखोपविष्टस्य समीपे स्वयं उपविश्य कथयितुम् आरभत। असौ अपि, वह भी, अपूर्व कौतुक कथा वर्णन रसिकः, इससे पूर्व में न कही गई कथा के वर्णन में जो रसिक है यानी कि उसको भी आनंद आता है, अद्भुत अद्भुत कौतुकपूर्ण आख्यानों को के वर्णन, कथा करणन रसिक, कथा को करण मतलब श्रवण इसका अर्थ होगा, कथा को सुनने में रसिक जो ये है क्या है, संबोधन अर्थ में राजा के लिए कहा है कि अपूर्व कौतुक कथा करणन रसिक, हे अपूर्व कथा को सुनने में रसिक सहृदय, श्रुत्याम सुनिए, तद एवं इति अभिधाय सुखोपविष्टस्य अस्य समीपे समुपवेश्य कथयितुम् आरभत। उसके बाद उसने कहा तो सुनिए, ऐसा है तो सुनिए, यदि एवं, यदि ऐसा है तो सुनो, इति यह कह करके, अभिधाय ऐसा कह करके, सुखोपविष्टस्य सुखपूर्वक बैठे हुए, सुखोपविष्टस्य राज्ञः, राज्ञः यानी कि सुख से बैठे हुए राजा के, समीपे पास ही, स्वयं उपविष्ट पास बैठ करके कहना उसने आरंभ किया। तो आज 6 के आसपास बज भी गए हैं, थोड़ा सा एक कुछ प्रोग्राम भी है विश्वविद्यालय का, तो अभी समाप्त करते हैं। जो उसने कहना आरंभ किया पथिक ने, उसको हम कल कहेंगे, ठीक है। उसने विदर्भ का वर्णन किया, उसके बाद उस दमयंती का वर्णन किया। तो आज समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद आपका।